बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जजेस ट्रांसफ़र केस में, जजेस सीनियरिटी केस में जो 19 जून को दिया गया फ़ैसला है, उस ऑर्डर को, उस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया है। तो इस अपील पर नए 6 रुकनी आइनी बेंच की तश्कील और इस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर तहरीक इंसाफ ने अपील दायर कर दी। तो तहरीक इंसाफ की नज़रसानी की जो अपील है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, अब इस इंट्रा कोर्ट अपील पे नया जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है, इस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं, इस मामले पे आने से पहले आपको ये बताते जाएं कि आइनी बेंच के लिए जो जुडिशल कमीशन ने जजेस नॉमिनेट किए थे, उनकी तादाद 15 है। उनकी तादाद 15 है। 5 जजेस ने तो ये दरख्वास्त सुनी थी जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे, और उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शकील अहमद शामिल थे। और 3-2 के तनासब से ये फैसला 19 जून को सुनाया गया था। अब जो 6 रुकनी बेंच तश्कील पाया है या तश्कील पाएगा, उसमें ये 5 जजेस शामिल नहीं होंगे। मैं आपको 6 जजेस के नाम बताऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं आपके साथ कुछ और अहम एलिमेंट्स भी हैं बेंच तश्कील के, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 15 में से 5 जज तो ये निकल जाते हैं, और बाकी जो बचते हैं 10 जजेस, उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं 6 रुकनी बेंच में इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का फैसला करके आए थे, उसकी डिटर्मिनेशन करके आए थे। जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर के सामने फैसला चैलेंज हुआ था सीनियरिटी का, वो साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का चैलेंज हुआ था। तो जो 6 रुकनी बेंच बनना है, उसमें आमिर फ़ारूक साहब भी नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे एक साथी की ये भी राय है कि चूँकि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, वो भी 6 रुकनी बेंच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे। अब ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील 5 जजेस ने आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है, क्या उनकी ये अपील 30 जून तक समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगी? क्योंकि 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास भी होने जा रहा है, और जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले अगर तो हुक्म इम्तना आ जाए, जो कि इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की किसी भी रजिस्ट्री में, लाहौर है, कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है, कोयटा है, पेशावर है या इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट है, किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो नहीं बैठा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील नहीं हुई है। अगले हफ्ते कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मुकदमात की समाअत नहीं करने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रही। और जब 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, जस्टिस मंदुखेल साहब मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सीनियरिटी के हवाले से, सीनियरिटी नहीं बल्कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस के हवाले से फैसला होना है। फैसला होता है, फैसला नहीं होता, लेकिन अगर फैसला हो जाता है तो फिर ये जो 2 जजेस हैं, अमीनुद्दीन ख़ान साहब और मंदुखेल साहब, ये फिर 6 रुकनी बेंच में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा अगले जो जज हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा, वो भी 6 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को लेटर लिखा था, तो उस लेटर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, मंसूर अली शाह साहब,
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पे, ट्रांसफर जजेस के मामले पे ख़त लिखा था। उस ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट किया गया था, उसकी हमायत की गई थी। गो के जो आयशा मलिक साहबा का और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का जो ख़त था उसमें कहा गया था कि इस ख़त में जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के हवाले से, हमारी ये ऑब्जर्वेशन टेंटेटिव हैं, अबूरी नोयत की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं नज़र आ रहा कि आयशा मलिक साहबा जो है वो 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हो सकती हैं। तो 5 जज पहले निकल गए जिन्होंने पहला फैसला दिया जिस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई। 4 जज ये निकल गए जो कि क्वालिफाई नहीं करते 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होने के लिए, क्योंकि 5 रुकनी बेंच से आपने बड़ा बेंच बनाना है तो मिनिमम 6 रुकनी बेंच होगा। तो 9 जज ये निकल जाते हैं, टोटल 15 जज हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए, तो पीछे 6 जज बचते हैं। तो 6 जज कौन से हैं जिन पर इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बेंच तश्कील पाएगा? उसमें नाज़रीन जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं जो कि बेंच को हेड करेंगे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, जस्टिस बाकिर नजवी साहब हैं, जस्टिस शकील इब्राहिम साहब हैं और जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं। तो ये 6 जजेस का मुमकिना तौर पे बेंच बनेगा, क्योंकि अमली तौर पे प्रैक्टिकली यही 6 जजेस ही दस्तयाब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील को सुनने के लिए। बाकी जो 9 जज हैं, टोटल 15 में से 6 ये निकाल के जो कि जिन पे इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बेंच बनेगा, बाकी जो 9 जज हैं वो इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं बैठ सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अपील, इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की कब समाअत के लिए फ़िक्स होगी? इस हवाले से नाज़रीन हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये शरारती बेटा नहीं करो। अच्छा, अब आ जाते हैं जो इंट्रा कोर्ट अपील जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए, उसमें कुछ मुतफरक दरख्वास्तें स्टे ऑर्डर की भी फाइल की गई हैं। 2 स्टे ऑर्डर की नाज़रीन जो दरख्वास्त है उसमें 5 जजेस ने अदालत के सामने कुछ इस्तदाएँ की हैं कि फौरी तौर पे ये रिलीफ तो हमें दिया जाए, जब तक हमारी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है आप ये 5 रिलीफ तो हमें फौरी तौर पे ग्रांट कर दें। उसमें पहला ये है कि जो सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब हैं और जस्टिस आसिफ साहब हैं, इनको फौरी तौर पे जुडिशल और इंतज़ामी जिम्मेदारियों से रोक दिया जाए। ये तीनों ट्रांसफरिंग जजेस जो हैं, ये जुडिशल और इंतज़ामी जो जिम्मेदारियां हैं, जो फंक्शंस हैं, ये ना करें, इनको रोका जाए। दूसरा ये कहा गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस को भी उनकी जिम्मेदारियों से रोक दिया जाए। रूल्स में जो तरमीम कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने की है उसको भी फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया जाए। और जो 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी और ट्रांसफरिंग जजेस की मयाद का जो मामला सदर पाकिस्तान को भेजा है, उसके ऊपर भी सदर पाकिस्तान को कार्रवाई से फैसला करने से, डिटर्मिनेशन करने से रोक दिया जाए। और 5वीं दरख्वास्त ये की गई है कि जुडिशल कमीशन को कहा जाए कि 1 जुलाई का जो इजलास है उसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। अब नाज़रीन ये बात, कोई स्टे ऑर्डर तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल 6 रुकनी बेंच बन के इंट्रा कोर्ट अपीलों पे समाअत हो जाए, ये होता भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो एक छोटी सी रे ऑफ होप जो नज़र आती है वो ये है कि जुडिशल कमीशन में जस्टिस मंसूर शाह साहब भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं। इन दोनों जजेस ने 5 जजेस की ट्रांसफ़र के मामले पे, 5 जजेस की ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करने की जो लेटर लिखा था, तो आज ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने के बाद इम्कान है कि जब जुडिशल कमीशन का 1 जुलाई को इजलास होगा तो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, इस इंट्रा कोर्ट अपील तक मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज लगाना है, चीफ जस्टिस लगाना है, इस मामले को मौखर करने की वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे दरख्वास्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन मैं एक और चीज़ भी शेयर कर दूँ कि मंसूर शाह साहब जापान भी गए हुए हैं। अब देखना यह है कि उनकी 1 जुलाई तक वापसी होती है या फिर वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी देखना पड़ेगा।
बाकी नाज़रीन, पांचों जजेस ने जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है इंट्रा कोर्ट अपील, उसके मुख्तसर से ब्रीफली जो मंदरजात है मैं आपके सामने रखूंगा। इस इंट्रा कोर्ट अपील में नाज़रीन 11 सवालात उठाए गए हैं और जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता। जजेस का तबादला आर्जी होगा आर्टिकल 200 के तहत, और जो मुस्तकिल तैनाती है वो सिर्फ जुडिशियल कमीशन कर सकता है, और मुस्तकिल तैनाती आइन के आर्टिकल 175A के तहत जुडिशियल कमीशन करता है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर को जो फैसले में कहा गया है कि वो सीनियरिटी का और साथ में ट्रांसफरिंग जजेस की मियाद का फैसला करें, आइन ऐसा कोई अख्तियार सदर पाकिस्तान को नहीं देता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो ट्रांसफरिंग जजेस के हल्फ उठाने का मामला था उस पर भी फैसले में कोई बात नहीं की गई। और आखिर में जो एक और नुक्ता इस दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील में 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब ने लिया है, वो नुक्ता यह है कि चूंकि अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, तफसीली फैसला आना भी बाकी है, तो जब तफसीली फैसला आएगा तो इजाफी मारूजात गुजारिशात अदालत के सामने रखने, तहरीरी तौर पे और ज़बानी तौर पे बताने की का जो हक है इजाफी गुजारिशात का, वो हम महफूज रखते हैं। तो ये नाज़रीन हमारी एक खबर होगी जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से। दूसरी खबर नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, जिसमें तहरीक इंसाफ उबलीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। लेकिन नाज़रीन ये जो नजर सानी की जो अपील है ये कल के फैसले के खिलाफ दायर नहीं की गई। ये नजर सानी की जो अपील है या नजर सानी की जो दरख्वास्त है ये 22 मई 2024 के मखसूस नशिस्तों के 11 रुकनी लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ फाइल की गई है। और ये जो नजर सानी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, इसके कंटेंट पढ़ने के बाद हैरानगी इस बात पे होती है कि हामिद खान साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, जिनकी तरफ से नजर सानी की दरख्वास्त दायर की गई, उन्होंने अपने दलाइल में इस नजर सानी की दरख्वास्त का जिक्र तक नहीं किया। और वो जिक्र करके इस नजर सानी की दरख्वास्त पे आर्गूमेंट करके अदालत से इस्तदा कर सकते थे कि पहले इस रिव्यू का फैसला किया जाए। जब तक इस रिव्यू का फैसला ना हो, आप नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरख्वास्तों का फैसला ना करें। अब ये जो नाज़रीन नजर सानी की दरख्वास्त है, इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान साहब ये कहते हैं कि हमने जो आपसे दरख्वास्त की थी कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये नजर सानी की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, इनको पेंडिंग कर दिया जाए, पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला किया जाए। ये जो दरख्वास्त नाज़रीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, इसे 22 मई को, जून को नहीं, पहले मैंने गलत डेट बता दी, 22 मई को अदालत ने डिसमिस कर दिया था और उसकी डिटेल रीजनिंग अभी दी जानी है अदालत की तरफ से। हो सकता है कि अब वो डिटेल रीजनिंग जो है कल का जो फैसला है शायद उसमें शामिल कर दी जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने 22 मई का ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया था और 22 मई के ऑर्डर में आपने कहा था कि 26वीं तरमीम का मुकदमा पहले सुने, नजर सानी की दरख्वास्तों पर समाअत बाद में करें, तो हामिद खान साहब ने जो दीगर चीज़ों के ऊपर दलाइल दिए हैं, जो जजेस को प्रवोक करने वाली नोयत के नेचर के जो दलाइल दिए हैं, वो दलाइल देने के बजाय अगर इस अपनी नजर सानी की दरख्वास्त पे रहते और जजेस से ये कहते कि हमने नजर सानी चूंकि आपके 22 मई के ऑर्डर के खिलाफ फाइल कर दी है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 26वीं तरमीम का पहले फैसला होना चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिए ये भी डिटरमिन हो जाएगा कि आया कि आप इस नजर सानी की दरख्वास्त को सुनेंगे या पहले वाला जो बेंच है जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, अत्तर मिल्ला साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, दीगर जजेस थे, तो कौन सा बेंच समाअत करेगा? पहले वाला 12 जुलाई का फैसला देने वाला बेंच समाअत करेगा या फिर ये आईनी बेंच समाअत करेगा? तो हामिद खान साहब को कहना चाहिए था कि आप पहले 22 मई के ऑर्डर के ऊपर नजर सानी कर लें, उस पर हमारी दायर की गई नजर सानी पे समाअत करके फैसला कर लें, फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी उसके मुताबिक प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने का फैसला कर लीजिएगा। लेकिन हामिद खान साहब के पास ये एक नुक्ता होने के बावजूद, यह एक दलील होने के बावजूद हैरानी इस बात की है
कि हामिद खान साहब ने इस नज़रसानी की दरख्वास्त का अपने दलाइल में जिक्र नहीं किया, मां सवाए जो बेंच के जजेस थे उनको इश्तियाल दिलाने के, उनकी तज़हीक करने के, उनको बरहम करने पे, उनको गुस्सा दिलाने पे। और बार बार जजेस की जानिब से कहा भी गया कि आप हमें प्रवोक ना करें, आप हमें गुस्से में ना दिलाएं, आप हमारी इंसल्ट ना करें, आपके पास हक नहीं कि आप इंसल्ट करें। तो अभी हामिद खान साहब से कौन पूछेगा कि आप ये रिव्यू फाइल करके इसकी बात आपने क्यों नहीं की। तो ये नाज़रीन दो खबरें थी जिनकी डिटेल आपकी खिदमत में हमने पेश करना थी। उम्मीद करते हैं कि जो तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की हैं आपको पसंद आएंगी। बाकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।